गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बच्चों, ये आज की जो हमारी वर्कशीट आई है 25 जुलाई की है। ये यहाँ पर डेट दी गई है 25 जुलाई। और अगेन हमारा फिर से जो इकोनॉमिक्स है हमारी, उसी में से सेकंड चैप्टर, क्योंकि पिछली जो 2 वर्कशीट आई हैं उसमें भी हमारा सेकंड चैप्टर ही चल रहा है और आज तीसरे दिन भी हमारा सेकंड चैप्टर ही आया है। मतलब ये चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो चैप्टर आपको अच्छे से रीड भी करना है। इसमें आज जो बात की जाएगी वो बात की जाएगी बेरोज़गारी के ऊपर। रोज़गार होता है जहाँ जॉब मिल जाती हैं और बेरोज़गारी का मतलब होता है जहाँ पर जॉब्स नहीं मिलती हैं। बेरोज़गारी वो स्थिति है जब लोगों में काम करने की इच्छा होते हुए भी उन्हें वर्तमान मजदूरी दर पर काम नहीं मिलता। कहने का तात्पर्य है कि बेरोज़गारी का मतलब क्या है कि लोग काम तो करना चाहते हैं लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है। अर्थशास्त्र की भाषा में इसे अनैच्छिक बेरोजगारी, मतलब इच्छा भी है लेकिन उनको रोज़गार मिल नहीं रहा है, तो इसको हम बोलेंगे अनैच्छिक बेरोजगारी, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। ये कितने प्रकार की होती है? तो देखो, जो बेरोजगारी है वो कितने प्रकार की है ये देखते हैं। एक तो है मौसमी बेरोजगारी, दूसरी है प्रच्छन्न छिपी हुई बेरोजगारी और तीसरी है शिक्षित बेरोजगारी। अब इनमें देखते हैं कि इनमें अलग अलग में क्या बताया गया है। जो मौसमी बेरोजगारी है, मौसमी बेरोजगारी में क्या होता है, ग्रामीण बेरोजगारी का एक प्रकार है जो तब उत्पन्न होती है जब साल के कुछ महीनों में कृषकों को रोजगार नहीं मिलता। जो लोग कृषि से जुड़े हुए हैं उन्हें इस प्रकार की बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है कि एक टाइम पीरियड आता है। उस टाइम पीरियड में क्या होता है कि जो लोग खेती दूसरों के खेतों में काम करके जिनको पैसे मिलते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, जब फसलें जब उन्होंने लगाई हैं तो फसलों को बड़ा होने में टाइम लगेगा। तो वो जो टाइम होता है बीच का, तो उस टाइम क्या होगा, मज़दूरों की ज़रूरत नहीं होगी। जब वो फसलें बड़ी हो जाती हैं और उनका जो कटाई का टाइम होता है वो आ जाता है, तो उस टाइम मज़दूरों की ज़रूरत होती है। तो ये होती है मौसमी बेरोजगारी की। एक विशेष मौसम में वो जो कृषक होते हैं उनको रोज़गार नहीं मिलता है और वो बेरोज़गार हो जाते हैं। दूसरी है प्रच्छन्न छिपी हुई बेरोजगारी। छिपी शब्द से ही जैसे स्पष्ट है कि लोग रोज़गार में दिखते तो हैं पर वास्तव में होते नहीं हैं, कि जो ऐसे हमें दिखाई देता है कि वो काम तो कर रहे हैं लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कृषि कार्य में यदि 5 लोगों की आवश्यकता है और अगर 8 लोग जुड़ हुए हैं तो इस हिसाब से 3 अतिरिक्त लोग छुपे हुए बेरोजगार हैं। कि यदि कोई भी काम है, खेती का कार्य है, उसमें ज़रूरत कितने हैं, 5 बंदों की है, लेकिन वहाँ पर काम कितने कर रहे हैं, 8 बंदे लगे हुए हैं, धीरे धीरे अपना टाइम पास कर रहे हैं। तो वो कैसी बेरोजगारी है, छिपी हुई बेरोजगारी। अगर इन 3 लोगों को हटा भी दिया जाए तो उस कृषि भूमि की पैदावार और उत्पादकता में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। कि यदि उन 3 लोगों को जो अपना टाइम पास कर रहे हैं या धीरे धीरे काम कर रहे हैं, यदि हम उन लोगों को हटा भी देंगे तो जो पैदावार होने वाली है कृषि में वो उतनी ही होगी, क्योंकि वहाँ पर काम कितने बंदों का है, 5 लोगों का है। तो वो 5 लोग जो काम करेंगे उतनी ही पैदावार भूमि, क्योंकि भूमि का जो एरिया है उसमें हम जितना वहाँ पर ग्रो करेंगे उतना ही तो उत्पन्न होगा। तो ये हो गई हमारी प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी। अब है तीसरी शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी क्या होती है कि लोग पढ़े लिखे होते हैं। शहरों में शिक्षित बेरोजगारी बहुत ही सामान्य रूप से दिखती है। बहुत से युवा मैट्रिक 10वीं पास, स्नातक BA पास, स्नातकोत्तर MA पास डिग्री प्राप्त कर लेते हैं पर उन्हें नौकरी नहीं मिलती है। कि उन्होंने 10th कर ली, 12th कर ली, BA कर ली, MA कर ली, लेकिन फिर भी क्या है, उनके पास कोई भी जॉब नहीं है, उन्हें कहीं भी रोज़गार नहीं मिला है। तकनीकी रूप से योग्य युवाओं के मध्य भी निम्न औद्योगिकी वृद्धि दर के कारण बेरोजगारी बनी रहती है। अब क्या है, तकनीकी रूप से जो योग्य युवा हैं, टेक्निकल वे में जो योग्य का मतलब है कि जो कैपेबल हैं उस काम को कर सकते हैं, उनके बीच में भी निम्न औद्योगिक वृद्धि दर के कारण जो उद्योग धंधों का विकास हो रहा है वो धीरे धीरे हो रहा है, कम हो रहा है। तो जिसके कारण वहाँ पर जो लोग हैं वो, उनको नॉलेज तो है लेकिन वो उस नॉलेज को कहाँ दे जब उनके पास जॉब ही नहीं है। तो ये हमारी 3 प्रकार की होगी बेरोजगारी के प्रकार। नंबर 1 मौसमी बेरोजगारी, नंबर 2 प्रच्छन्न बेरोजगारी और नंबर 3 शिक्षित बेरोजगारी। अब इसी में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको देखते हैं। ये सही बात है
कि बेरोजगारी से मानव संसाधन की बर्बादी ही होती है। मनुष्य क्या है, एक संसाधन ही तो है, क्योंकि वो उन जो संसाधनों को प्रकृति के द्वारा जो हमें मिलते हैं उनका प्रयोग करता है। अनैच्छिक बेरोजगारी क्या है, ये फर्स्ट लाइन है जो हमने पढ़ी है। अनैच्छिक बेरोजगारी ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि उनकी इच्छा होते हुए भी लोग कार्य नहीं कर पाते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर बताया गया अनैच्छिक बेरोजगारी क्या होती है। लोगों का काम करने का मन तो होता है लेकिन उनको काम नहीं मिलता है, जिसे अर्थशास्त्र की भाषा में, इकोनॉमिक्स की भाषा में हम क्या बोलेंगे, अनैच्छिक बेरोजगारी कहेंगे। उसके बाद है प्रच्छन्न बेरोजगारी, मानव संसाधन की बर्बादी है। इस कथन के उपयुक्त उदाहरणों के द्वारा पुष्टि कीजिए। ये प्रच्छन्न बेरोजगारी यहाँ पर दी हुई है, सेकंड नंबर वाली, ये वाली प्रच्छन्न बेरोजगारी है। इसमें इसने क्या बताया कि मानव संसाधन की बर्बादी है, क्योंकि जहाँ हमें 5 लोगों की ज़रूरत है वहाँ 8 लोग लगे हुए हैं, या फिर 3 लोग जो बेरोजगार हो गए हैं उनको काम नहीं मिल रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं, जो मानव संसाधन, मनुष्य भी तो एक संसाधन ही है, तो उसकी क्या हो रही है, बर्बादी हो रही है। वो उसको काम नहीं मिल रहा है, वो अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा, उसका जो समय है वो ऐसे ही व्यतीत होता जा रहा है। तो इसको एग्जाम्पल दे के बताना है आपको, जैसे किसान। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारा, निम्न चित्र किस प्रकार की बेरोजगारी को बताता है, इसे दूर करने के लिए आप कौन से उपाय सुझाएंगे। देखो, जो ये वाली जो पिक्चर दी गई है इसमें ये क्या है, इसने देखो पैंट शर्ट पहनी हुई है, टाई लगा रखी है, तो मतलब दूर से दिखाई दे रहा है कि पढ़ा लिखा बच्चा है, और पढ़ा लिखा है तो इसको ये किस टाइप की है, शिक्षित बेरोजगारी। जो थर्ड टाइप की है ये कैसी है, शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी को ये बताता है। और इसे दूर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, हमें रोजगार के एक और से जो अवसर हैं उनको अधिक से अधिक उत्पन्न करना चाहिए, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न चित्र कह रहा है कि वर्तमान कोरोना महामारी के दौर में आई जबरदस्त मंदी ने किस प्रकार बेरोजगारी को बढ़ाया है, उदाहरण देकर समझाइए। तो यहाँ पर ये जो बताया गया है, चित्र बताया गया है, इसमें देखो मंदी के बीच बढ़ गई बेरोजगारी। इसमें क्या हुआ है कि हर जगह लॉकडाउन लगा हुआ है, लोगों को बाहर नहीं निकलना है क्योंकि इसका जो कोरोना है, कोरोना का डर है। और बाहर जिन लोगों का काम नहीं चलता वो लोग फिर भी बाहर काम के लिए जाते हैं, जैसे सब्जी बेचने वाला है, फ्रूट बेचने वाला है, ये चीज़ें क्या हैं, किसान के पास इन चीज़ों की पैदावार होती है। यदि किसान इनको बेचेगा नहीं तो उसकी पैदावार नष्ट हो जाएगी, तो उसको मार्केट में इन चीज़ों को देना भी पड़ता है। और अब लोग लॉकडाउन की वजह से बाहर भी कम जा रहे हैं कोरोना की वजह से, तो क्या है, जो चीज़ें हैं उनका जो प्राइस है वो काफ़ी, जो पहले 100 रुपये केजी मिलती थी वो अभी 60 या 70 रुपये केजी मिल रही है, या 50 हो गई है। तो वो क्या है, मंदी, मतलब भाव उनके बहुत कम हो गए हैं। जो थर्ड है ये हमें क्या बताता है कि जो मंदी आई है उससे बेरोजगारी और भी बढ़ गई है, क्योंकि कुछ मुनाफा हो नहीं रहा है और लोग अपना समय भी व्यतीत कर रहे हैं और उनको कुछ भी फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। तो ये थी आज की हमारी 25 जुलाई की, और सैटरडे है आज, और ये आपकी हिंदी मीडियम की है। थैंक यू बेटा। और यदि आपको अच्छे से वीडियो समझ में आ जाती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, क्योंकि मैं भी आपके लिए मेहनत करती हूँ, और फिर अगर आप लाइक करोगे तो मेरे को भी पता चलेगा कि बच्चों को जो वीडियो मैंने समझाई है वो उनको अच्छे से समझ में आई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।